माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को बिहार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस एसएलपी को प्रस्तुत करते हुए एप्रोप्रिएट बेंच में अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं। आप स्क्रीन पर कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे। इसके बाद से बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय कि अगर ये फैसला 11 तारीख से लागू हो जाता है तो फिर बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। अगर फैसला 11 तारीख से लागू हुआ, मतलब कि जिस दिन फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 से, उस दिन से लागू हुआ, तो क्या बीएड वाकई में सुरक्षित हो जाएंगे इस शिक्षक भर्ती में, या फिर बीएड पर तब भी खतरा रहेगा? इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस केस को अगर आप डीपली समझेंगे तो 3 तिथि जो सबसे प्रमुखता से निकल करके आ रही है, तीनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपने अपने तीनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कब से ये फैसला लागू हो सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जिस दिन फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023, तो कोई भी फैसला जब दिया जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के पहले भी फैसले दे दिए गए हैं कि जिस दिन फैसला दिया जाएगा, जिस दिन फैसला डिलीवर किया जाएगा, उस दिन से वो फैसला प्रभावी माना जाता है। तो 11 अगस्त 2023 से भी फैसला लागू होने के लिए प्रबल चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसके भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। इसके बाद से अगर आप 11 अगस्त के जजमेंट को देखेंगे तो 45वें और 46वें नंबर पेज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ तौर पर यह मेंशन किया है कि जब कोई कोर्ट, एनी कोर्ट, किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर उसको क्वैश करती है, रद्द करती है, तो फिर इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। यानी कि पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट ने इसको 25 नवंबर 2021 के अपने जजमेंट के आधार पर 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। यानी कि पहली बार कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया किसी कोर्ट के द्वारा? 25 नवंबर 2021 को, और उसके पहले इसका लीगल पोजीशन माना जा सकता है और उसके बाद इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाएगा। यानी कि 25 नवंबर 2021 के भी अपने स्ट्रांग पॉइंट है कि फैसला उस दिन से लागू हो सकता है। तीसरा जो प्रमुख तिथि निकल करके आ रही है वो 28 जून 2018 की तिथि, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इसके लिए क्या स्ट्रांग पॉइंट है? तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई कानून आप ऐसे समझिए, अगर कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया मौलिक अधिकार के आधार पर, तो उसे जिस दिन से उसे लागू किया गया उसी दिन से उसको रद्द माना जाएगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 का, उसमें आप देखेंगे तो जजमेंट में 21A का उल्लेख किया गया है। 21A क्या है? ये मौलिक अधिकार की बात करता है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा, और चूंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया था। तो ये जो पूरा जजमेंट था 11 अगस्त वाला, वो देखेंगे कि मौलिक अधिकार के आधार पर दिया गया है, और इस प्रकार का एक पहले भी जजमेंट आ चुका है उस भारतीय संविधान के आर्टिकल का प्रयोग करते हुए कि अगर किसी मौलिक अधिकार के आधार पर किसी भी कानून को रद्द किया जाता है, या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को, किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है, तो जिस दिन से उसे लागू किया गया उसी दिन से उसे रद्द माना जाएगा। तो इस वाले मामले में आप देखेंगे तो 21A के अंतर्गत फैसला दिया गया है, और यह भी मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। उसके आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया गया। तो जिस दिन से यह लागू हुआ 28 जून 2018, उसी दिन से इसके रद्द होने की भी संभावनाएं हैं। यानी कि तीनों डेट के अपने स्ट्रांग पॉइंट हैं, और तीनों से आप इनकार नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन ना दे दे। अब ये मामला 20 अक्टूबर 2023 को सुना जाना प्रस्तावित है। उस मामले में जब ये सुनवाई हो रही होगी तो कहीं ना कहीं ये उसी बेंच में जा रहा है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती हैं थ्रेशोल्ड डेट को लेकर के कि ये फैसला कब से लागू होगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट पर वहां पर चर्चा हो रही होगी उस दिन। तो अब मान लीजिए 1% ही सही कि ये फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू हो जाता है, तो फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चलिए डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 11 अगस्त से भी अगर फैसला लागू होता है तो बिहार में इसका व्यापक असर दिखेगा बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर। क्यों दिखेगा, इसको ध्यान से समझिए। एक ऐसा राज्य समझिए जहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और वहां पर कोई भी एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया था, कोई भी चैलेंज नहीं किया गया था, और वहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और बीच में 11 अगस्त का फैसला आ गया। तो वहां पर ये सभी दलील या फिर तर्क सुनने के लिए हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तैयार होगी कि
चूंकि एनसीटी ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया था, इस वजह से ये सभी चीज़ें यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर भर्ती की शर्तों के आधार पर भर्ती को आगे कंप्लीट कराया जा सकता है। लेकिन बिहार का जो मामला है वो उससे बिल्कुल उलट है। ध्यान से समझिएगा, अगर फैसला 11 अगस्त 2023 से भी लागू होता है और उस कंडीशन में अगर ये जो नोटिफिकेशन था 30 मई 2023 का था, अगर इस पर कोई प्रभाव ना डालते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगे कंप्लीट कराया जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा जो जजमेंट दिया गया 28 अगस्त 2023 को बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उस जजमेंट को डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी कि उस जजमेंट को कम आंका जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। और आप ऐसे भी समझिए, 6th फेज की जब भर्ती कंप्लीट हो रही थी 2020 में ही 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट में। उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट में 6th फेज की भर्ती अभी भी पेंडिंग है और उस पर मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो आप देखेंगे श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो अक्टूबर में सभी राज्यों को आमंत्रित किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आकर के अपना पक्ष रखिए। उस समय 137 ऑफ 2022 वाला जो मामला था श्री धनंजय कुमार जी की याचिका पर, उस पर नोटिस इशू किया गया स्टेट ऑफ बिहार को और जितने भी रिस्पोंडेंट थे इस पूरे मामले में। वहां पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि जितनी भी राज्यों में ऑनगोइंग प्रोसेस की भर्तियां चल रही हैं, मतलब कि भर्तियां रनिंग में हैं और जो मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि बिहार में हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था पटना हाईकोर्ट में, वो सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाते हैं। वो सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया था। यानी 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन पटना हाईकोर्ट में चैलेंज था और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया। यानी बिहार में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो 2020 से ही चैलेंज था और वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन ले लिया तो 2020 से ही उस नोटिफिकेशन पर सवाल थे बिहार में और अंतिम फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया गया। अब इस पूरे मामले को समझिए, आपने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब निकाला उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अब, क्योंकि 2020 से ही बिहार में एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था और उस पर फैसला 11 अगस्त को आया। ये राज्य सरकार की गलती थी कि उन्होंने बार बार नोटिस इशू करने के बावजूद भी वो अपने एडवर्टीजमेंट में इन सभी बातों का जिक्र नहीं करते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट होगा उसमें बीएड अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी होगी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रहेगा। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि कितनी लापरवाही हो रही थी बिहार में स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा, कि सब कुछ जानते हुए पटना हाईकोर्ट में 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में 137 ऑफ 2022 वाला मामला पेंडिंग है, बावजूद इसके नोटिफिकेशन में ये बातों का जिक्र ना करना, यानी कि पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन अधीन रखा गया था उसको या तो स्टेट ऑफ बिहार बहुत हल्के में ले रही थी या तो वो जानबूझ करके लापरवाही कर रही थी कि फैसला जो भी आए बाद में देखा जाएगा। ये टाइप की चीजें निकल करके आएंगी अगर मामला सुनवाई हो रही होगी 20 अक्टूबर 2023 को। इसके अलावा बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 30 मई 2023 को एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है शिक्षक भर्ती के लिए और उसके ठीक 22वें दिन 22 जून 2023 को श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा इस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये केवल एडवर्टीजमेंट चैलेंज नहीं था बल्कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन भी चैलेंज था। ध्यान दीजिएगा, 30 मई को नोटिफिकेशन और 22 जून को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है श्री भगवान कृष्ण के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, इस केस के जो मामले की सुनवाई हो रही थी 10 जुलाई 2023 का ये कोर्ट ऑर्डर है जो कि श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें जस्टिस का नाम आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, यानी कि ये वही जस्टिस थे जो कि 11 अगस्त का फैसला दिए हुए थे। उसके बाद से इस केस में अगली सुनवाई होती है 18 जुलाई 2023 को। इसमें आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस का नाम देखिए, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिरुद्ध बोस, यानी इस वाले मामले में भी वही ऑनरेबल जस्टिस थे। और इसके बाद से 28 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर अंतिम रूप से फैसला दे दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर साफ शब्दों में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट था वो चैलेंज था इस एसएलपी में। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में, द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंट ऑफ सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाई एनसीटी ऑन 28 जून 2018। यानी 28 जून 2018 को चैलेंज करते हुए जो इसमें प्रेयर किया गया था, इसमें कई सारे प्रेयर थे जिसमें एक 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था जो कि प्रेयर नंबर ए है, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया। देखिए अलाउ पहले ही लाइन में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी स्टेप्स उठाए गए उसको
इनवैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ बिहार यहाँ पर कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप 11 अगस्त के फैसले के आलोक में इस भर्ती प्रक्रिया को आगे कंप्लीट करेंगे। और ये जजमेंट किसने दिया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार, ऑनरेबल जस्टिस SVN भाटी, यानी कि 3 जजों के बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है। और ये जज श्री अनिरुद्ध बोस वो बिल्कुल वही हैं जो कि 11 अगस्त के फैसले में थे। यानी कि अगर फैसला 11 अगस्त से भी लागू होता है तो भी आप ये समझिए कि ये बिहार की जो एडवर्टीजमेंट था वो ऑलरेडी चैलेंज था 2020 से ही पटना हाईकोर्ट में, और पटना हाईकोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधीन ले लिया था। यानी 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन 2020 से ही पटना में चैलेंज था, और ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया वो भी चैलेंज था, और 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन इसमें भी चैलेंज था। और ये जो भर्ती प्रक्रिया में बीएड को अपात्र करने का आदेश दिया गया वो 11 अगस्त के फैसले में तो दिया ही दिया गया, वो तो मान करके चलिए कि वो कॉमन फैसला है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पेशली 3 जज ने ये कहा है कि जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं 28 जून के नोटिफिकेशन को देखते हुए बिहार की शिक्षक भर्ती में वो इनवैलिडेट कर दिए गए हैं। यानी कि ये जजमेंट आप ये समझिए कि बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में है, और सभी चीज़ चैलेंज था उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये फैसला दिया गया है। तो फैसला अगर 11 अगस्त से भी लागू होता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में उसका बीएड की एलिजिबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, डायरेक्टली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा इस मामले को पहले ही डिसाइड कर दिया गया है बिहार में। वो मामला 11 अगस्त से डिसाइड नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार की शिक्षक भर्ती का मामला 28 अगस्त 2023 के इस जजमेंट के आधार पर डिसाइड हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार से एक्सपेक्ट किया है कि 11 अगस्त के फैसले के आधार पर ही आप भर्ती को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।